गुड आफ्टरनून दोस्त, मैं हूं श्रवण कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है हम आपको बताने जा रहे हैं उद्योग क्या चीज़ होता है, उसके बारे में जो है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और उसको आप बखूबी समझने का प्रयास कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो है उद्योग का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि उद्योग के हो जाने से और उद्योग के आ जाने से जो है हमारे देश में जो है बहुत बड़ा बदलाव आया है। उद्योग के चलते ही हमारे देश में जो है बेरोजगारी की समस्या कम होती जा रही है, रोजगार मिलता जा रहा है। वैसे तो कहें तो रोजगार की तो बात आप लोग जानते ही हैं कि रोजगार कितना मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कि जो रोजगार की बात है तो उद्योग के जरिए तो रोजगार मिलता ही है। जैसे उसमें जो है कुछ कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, फिर इसके बाद जो है महारत्न कंपनियां हैं। ये जो कंपनियां हैं जो हम लोगों को रोजगार दिलाती हैं। और कुछ इसके जो है कुटीर उद्योग हैं, कुछ बोर्ड हैं जो बनाए गए हैं, उसमें जो है लोगों को पर्याप्त जो है मात्रा में रोजगार मिल रहा है और मिलता आ रहा है। जैसे कि उद्योग उद्योग को कहने का मतलब ये है कि उद्योग जो है हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। बहुत बड़ा महत्व है उद्योग का। उद्योग अगर ना रहे तो हमारी जो है आपको बता दें कि जो है 60 से 65% जनसंख्या जो है भूखे मर जाएगी। इसमें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जो है स्टेनलेस स्टील जो बनाया जाता है। जैसे आप लोग पत्ती को देखे हैं, ब्लेड को देखे होंगे ना, जो दाढ़ी बनाने वाला होता है, उसको देखे हो तो वो जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। उसमें जो है आपका मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल पाया जाता है। उसमें जो है मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, इन तीन चीजों से मिलकर जो है स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। वो बहुत हार्ड होता है और बहुत सॉफ्ट भी होता है। उसमें जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील ऐसा होता है कि उसमें जल्दी जंग नहीं लगता। फिर इसके बाद विदेश मुद्रा का सर्वाधिक अर्जित। लौह और इस्पात एक ऐसा उद्योग है। लौह और इस्पात एक ऐसा उद्योग है, एक ऐसा जो है उद्योग है, उसके जरिए जो है हमारे देश में विदेशी मुद्रा का सबसे ज्यादा अर्जित होता है। उसी से जो है हमारे विदेशी मुद्रा का जो अर्जन होता है वो लौह और इस्पात से ही होता है। फिर इसके बाद आता है सबसे जो प्राचीन सबसे जो प्राचीन उद्योग हमारे में है, हमारे हमारे देश में सबसे जो प्राचीन उद्योग है, पुराना उद्योग है, वो हमारे देश में जो है सूती वस्त्र का उद्योग होता है। सूती वस्त्र का उद्योग जो है सबसे हमारे देश में पुराना उद्योग है। और चुनार का आपको सुना सुना होगा। चुनार चुनार जो है सोनभद्र की तरफ होता है, जो यूपी में है। चुनार चुनार जो है सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। चुनार चुनार की बात आप लोग जानते होंगे। चुनार जो है सीमेंट, वहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, जो सीमेंट बनाया जाता है वो चुनार का ही चुनार एक ऐसा जगह है, वहाँ पे जो है सीमेंट बनाया जाता है। फिर आपका आता है जो सिंधरी सिंधरी जो झारखंड में पड़ता है, वो भारत का प्रथम उद्योग संयंत्र है, सॉरी। हमारे देश में जो सिंदरी सिंदरी जो झारखंड में पड़ता है, झारखंड राज्य में जो सिंदरी एक जिला है, जिसमें जो है भारत का जो है प्रथम उद्योग संयंत्र वहां पे खोला गया है। भारत का जो प्रथम जूट उद्योग है, भारत का जूट, जिसको पटसन बोलते हैं, जूट उद्योग जो है हमारे देश में प्रथम जो आपका खोला गया था वो रिसरा। रिसरा का हम लोग सुने होंगे, रिसरा का नाम सुने होंगे आप लोग। रिसरा का नाम जो है कोलकाता कोलकाता में जो है एक रिसरा जगह है, वहां पे जो है प्रथम जूट कारखाना खोला गया था। फिर आपका आता है पेट्रो रसायन। जामनगर, गुजरात गुजरात राज्य की जो जामनगर जिला है, वहां पे जो है पेट्रो रसायन का सबसे बड़ा जो है केंद्र है। पेट्रो रसायन का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो जामनगर, गुजरात में बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय, फिर इसके बाद आता है आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अगर बात करें तो जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो हमारे
पूर्व साइड में पड़ता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन खोला गया है। फिर आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो हमारे देश में लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जिसमें बहुत से जो है तमाम युवाओं को जो है रोजगार मिला है, वो जो हमारे देश में जो है वो बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी जो बेंगलुरु है, उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग खोला गया है। फिर इसके बाद आता है दक्षिण भारत का मानचेस्टर। दक्षिण भारत का जो मानचेस्टर है वो कोयम्बटूर कोयम्बटूर जिला, जो दक्षिण भारत का मानचेस्टर होता है, ये जो है तमिलनाडु में आपका पड़ता है। सुपर फास्फेट। सुपर फास्फेट जो है आपका पहला जो है सुपर फास्फेट का जो पहला कारखाना खोला गया है, वो आपका रानीपेट में खोला गया है। ये भी जो है तमिलनाडु में ही पड़ता है। ऑटोमोबाइल्स की अगर बात करें तो ऑटोमोबाइल्स का जो उद्योग है हमारे देश में, वो है जो है पीतमपुर। पीतमपुर जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। जो ऑटोमोबाइल्स ऑटोमोबाइल्स का जो है ऑटोमोबाइल्स का जो उद्योग खोला गया है वो पीतमपुर में खोला गया है। जो पीतमपुर क्या है, एक जिला है जिसमें जो है आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर इसके बाद आता है आप अखबारी। अखबारी कागज का जो उद्योग सबसे पहले अगर खोला गया तो वो नेपानगर में खोला गया था, जो मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। नेपानगर जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो है अखबारी कागजों के लिए वो क्या है, प्रसिद्ध है। फिर आपका आता है जो कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई थी। फिर इसके बाद केंद्रीय बोर्ड की स्थापना 1949 में, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 में, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में, लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1975 में। जो ये बोर्ड बनाया गया है, बोर्ड क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है? ये जो बोर्ड बनाया जाता है, जो जितने देश में जो है कुटीर उद्योग का काम होता है, वहाँ जो है ये आपका ये नामांकन होता है। जैसे कि मान लो जो कुटीर उद्योग है, यहाँ जो है 1948 में जो है इसका स्थापना हुआ था। फिर इसके बाद केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना जो है 1949 में किया गया था। फिर अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना जो है हस्तकरघा उद्योग बोर्ड की स्थापना 1950 में किया गया था। फिर इसके बाद आता है आपका भारतीय हस्तकला बोर्ड। हस्तकला बोर्ड की स्थापना जो है आपका किया गया था 1953 में। फिर आपका आता है भारतीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना भी 1954 में हुआ था, जब इसका दोनों अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना जिस सन में हुआ था, उसी सन में जो है आपका लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना हुआ था। फिर आपका आता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना आपका होता है 1990 में। फिर एक आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1975 में होता है। फिर आपका आता है जो स्वतंत्रता से पूर्व, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले जो ब्रिटिश शासन था, उन सबों के समय जो हमारे देश में स्थापित लौह इस्पात, जो हमारे देश में लौह इस्पात बनाए गए हैं, उनका कुछ नाम इस प्रकार है। जैसे कुल्टी पश्चिम बंगाल में कुल्टी, हीरापुर, बर्नपुर, साकची, भद्रावती, यानी कुल्टी, हीरापुर, बर्नपुर, ये तीनों जो है पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी कुल्टी की। फिर हीरापुर की 1908 में, फिर बर्नपुर की जो है 1937 में। फिर एक बात का आता है आपका साकची 1907 में।
फिर भद्रावती आपका आता है 1923 में। ये जो है ब्रिटिश ब्रिटिश के शासन में जो है हज लौह इस्पात बनाया गया था। फिर आपका आता है हमारे देश में जो है महारत्न कंपनियों की संख्या इस टाइम जो है महारत्न कंपनियों की संख्या इस टाइम जो है 14 है। तो महारत्न कंपनियां कौन कौन सी है आइए हम उसको बताते हैं। जैसे भारत में कंपनियां फर्स्ट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी इसकी स्थापना जो है 1964 में हुई थी। फिर आपका आता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसकी स्थापना जो है 1975 में हुई थी। फिर आपका आता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 1956। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इसकी स्थापना जो है आपका हुआ था 1956 में। इसके बाद आता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी स्थापना जो है 1973 में हुआ था। फिर आपका आता है कोल इंडिया लिमिटेड 1975। कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में इसका जो है स्थापना हुआ था। फिर इसके बाद आता है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की अगर स्थापना कही जाए तो इसकी स्थापना 1964 में है। फिर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये हमारे महारत्न कंपनी है। इसका जो है आपका स्थापना हुआ था 1984 में। फिर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो 8वें नंबर पे आती है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जो इस कंपनी का जो है स्थापना हुआ था आपका 1977 में। फिर 90वें नंबर पे जो कंपनी आती है वो आपका आती है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनकी स्थापना जो हुई थी 1989 में हुई थी। इसकी स्थापना जो है 1989 में हुई थी। फिर आपकी आती है जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो इसको शॉर्ट करने का है तो HPCL नाम से जाना जाता है। ये 1974 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ तक जानते हैं कि ये तो हम जान गए कि महारत्न कंपनियां जो है 10 है। महारत्न कंपनियां जो है 10 है। लेकिन अगर इसमें नवरत्न कंपनियों की अगर बात की जाए तो नवरत्न कंपनियां जो है आपकी 14 है। नवरत्न कंपनियां वो कौन कौन सी है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे और हम आपको समझाएंगे। समझिए कि नवरत्न कंपनियां वो 14 कौन कौन सी है। जैसे MTNL हुआ, भेल हुआ, हाल हुआ, NMDC हुआ, RECL हुआ, नाल्को हुआ, फिर PFC हुआ, फिर SCI हुआ, NLC हुआ, OIL हुआ, RINL हुआ, EIL हुआ, CCIL हुआ, फिर NBCC हुआ। ये जो है हमारे देश की नवरत्न कंपनियां जो है 14 जो है नवरत्न कंपनियां हैं। जैसे MTNL की स्थापना 1986 में हुई थी। फिर बेल की स्थापना आपकी 1954 में हुई थी। फिर हाल की स्थापना आपको 1940 में हुई थी। फिर इसके बाद NMDC की स्थापना 1958 में हुई थी। फिर इसके बाद RECL की स्थापना जो है 1969 में हुई थी। फिर इसके बाद नाल्को की स्थापना जो है 1981 में हुई थी। फिर इसके बाद आता है PFC की स्थापना 1986 में हुई थी। फिर इसके बाद आता है SCI की स्थापना जो है 1961 में हुई थी। फिर आता है आपका NLCL जो 1956 में हुआ था। फिर इसके बाद आपका आता है OIL आयल जिसे बोलते हैं इसकी स्थापना जो है 1959 में हुई थी। फिर इसके बाद आता है 11वें नंबर पे IRNL इसकी स्थापना जो हुआ था 1982 में। फिर आपका आता है 12वें नंबर पे EIL जो है इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। फिर आपका आता है जो CCIL की स्थापना 1982 में हुई थी। फिर इसके आपका आता है NBCC 1960। NBCC जो है उसकी जो है वो महारत्न कंपनी है नहीं सॉरी नवरत्न कंपनी है जो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय जूट की जब स्थापना की अगर बात की जाए
अंतर्राष्ट्रीय जूट की स्थापना की अगर बात की जाए तो ये जो है 1984 में ये जो है इसकी स्थापना हुई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय जूट की स्थापना हुई थी 1900, यही जो हमने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जूट की स्थापना जो है हुई थी 1984 में। 1984 में जो बांग्लादेश के ढाका जिले में जो है पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो हमने आपको बताया। ये ऐसे जो है पेपर में बहुत जो है एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको बखूबी जो है याद कर लीजिए, रट लीजिए ये, ताकि इसमें से जो है किसी भी एग्जाम में, किसी भी एसएससी रेलवे कोई भी एग्जाम हो आपका, इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसको बाकायदे रट लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, ताकि एक भी इसमें से जो है छूटे नहीं। तो ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन की अगली वीडियो जो है आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।